अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि हमें एक एक्वा सॉल्यूशन दी हुई है। क्या दी हुई है? एक एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन है। किसकी एक्वा सॉल्यूशन दी हुई है हमें? 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। कौन दिया हुआ है? 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दे रखा है। ठीक है जी। जो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, और प्रेशर कितना है? 1.004 बार। ओके ठीक है। और उसने कहा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमसे निकालने के लिए क्या क्या दिया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल दीजिए। आसान क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाओ थोड़ा सा भी तो आप इसका आंसर तुरंत निकाल सकते थे। जो करना कुछ नहीं है इसके अंदर, इसमें सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्वेंट की हेल्प से इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो ध्यान रखना इसमें लगेगा पहले तो राउट्स लॉ। राउट्स लॉ, अब राउट्स लॉ क्या कहता है आपको याद होगा। राउट्स लॉ कहता है रिलेटिव लोअरिंग वेव प्रेशर वाली कहानी। फॉर्मूला है हमारा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू, इसको आप लोग ऐसे लिख लो और बेटर रहेगा, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए और फॉर्मूला है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू जाए। जाए किसका? सॉल्यूट का। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, कारण क्या है समझ लो पहले जरा एक बार। पहले मुझे बताओ ये क्या गिवन है? 2%। 2% है 2 ग्राम सॉल्यूट का, यानी कि W2 पता है आपको कितना है? W2 है 2 ग्राम। M2 मुझे पता निकालना है, M2 मुझे निकालना है। अगर W2 2 ग्राम में होता है W1 कितना हो गया? अगर W2 2 ग्राम है तो W1 कितना है? यूज कॉमन सेंस। 98 ग्राम। और 98 ग्राम वैसे भी कह रहा है ये, और ये एक्वा सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब जो पानी है वो, मतलब जो पानी है वो सॉल्वेंट है, और पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 आया ना। अब उसने कह दिया कि पानी का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो कितना होता है? 1 बार। हम जब सभी जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी एक्सर्ट करता है, तो इसका मतलब बार की बात करें तो P0। मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज कम आ रही है, ज्यादा आ रही है? सही आ रही है आवाज। अच्छा, तो जब मैं P0 की बात कर रहा हूँ बच्चों, P0 क्या होता है? प्योर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बेसिकली कितना होता है हमारा? प्योर लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 1.0132। ये वैल्यू बच्चों याद कर लेना आप लोग, ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये वैल्यू होती है लिक्विड की। तो प्रेशर जो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है वो कितना है? P0 इज इक्वल्स टू 1.0132, और जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो कितना है? 1.004 बार। तो यानी सारी चीजें तो गिवन है आपको। P0 की वैल्यू 1.0132, P सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी रखी है आपको? 1.004 बार। उठा के सॉल्व कर दो, बताओ वैल्यू क्या आने वाली है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? इसे करेंगे सॉल्व ऐसे कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 होल अपॉन W2 अपॉन M2 प्लस W1 अपॉन M1। क्या क्या गिवन है इसमें? P0 गिवन है, PS गिवन है, P0 गिवन है, W2 गिवन है, W2 गिवन है, W1 गिवन है, M1 गिवन है। अब एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, आपको अगर याद हो तो, अगर मैं 1.0132 में से माइनस कर रहा हूँ 1.004 अपॉन 1.0132, तो आंसर क्या आने वाला? छोटा आने वाला, बड़ा आने वाला है? इसको सॉल्व करने पे वैल्यू छोटी आने वाली है या बड़ी? बताओ जल्दी से। छोटी। वैल्यू बहुत छोटी। और जब आपके फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती है तो याद रखना हम इस हिस्से को निगलेक्ट कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? इसको निगलेक्ट। अगर ये वैल्यू क्या आ रही हो, बहुत स्मॉल आ रही हो, तो आप इस हिस्से क्या करते हो? निगलेक्ट कर देते हो। तो खाली फॉर्मूला क्या रह जाएगा? W2 अपॉन M2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? W1 अपॉन M1। एम आई क्लियर? आया ना। अब मुझे खाली एक ही अननोन निकालना है। मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ M2 कैलकुलेट करना है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सभी को समझ आ गया? ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन है, सभी ने शायद कर भी लिया हो। आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में दो चीजें दी हुई हैं आपको, एक हेप्टेन दिया हुआ है और ऑक्टेन दिया हुआ है। आप जानते हैं हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? C7H कितना? C+2 H16 हेप्टेन। और ऑक्टेन क्या हो गया? C8H18। ये दे रखी है आपको दो गैसेस, और वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 किलो पास्कल। इसका कितना प्रेशर दिया हुआ है आपको? 105.2 किलो पास्कल, और ये दिया हुआ है
46.8 किलो पास्कल। ठीक है जी। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ हेप्टेन, इसका गिवन वेट दे दिया आपको 26 ग्राम। कितना वेट है इसका? 26 ग्राम। और इसका कितना वेट दिया हुआ है आपको? 35 ग्राम ऑक्टेन का वेट है, हेप्टेन का वेट है आपका 26 ग्राम। तो इस केस में सबसे पहला काम मैं क्या निकाल लेता हूँ? मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेता हूँ हेप्टेन का। कैसे निकालूंगा? C7H16 का C is 12, 12 into 7 84 plus 16 कितना हो गया? 100 आ गया। यहाँ पे निकाल दो वेट ऑफ ऑक्टेन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्टेन। कैसे निकालोगे? 12 into 8 कितना होता है? जल्दी बोलो। 96 96 plus 18 कितना हो गया? 96 plus 114 हो गया 114। 114 आया क्या? हाँ यार सर। अच्छा, अब आप क्या निकालो तुरंत यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन निकालो। कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना है गिवन मास आपको? 26 ग्राम। क्या दिया है मॉलिक्यूलर मास? 100। ऐसे ही आप निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। कैसे निकालोगे? गिवन मास कितना है? 35 ग्राम। कितना है मॉलिक्यूलर मास? 114 ग्राम। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. एन हेप्टेन हो गया आपका, एन ऑक्टेन हो गया आपका। अब मैं क्या करूंगा? इसी के साथ साथ मैं अब निकाल देता हूं उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला टर्म जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन वुड बी इक्वल टू, जल्दी बोलो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ हेप्टेन upon total number of moles। बिल्कुल सही है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन इज 26/100 अपॉन 26/100 प्लस 35/114। ये आ गया। तो अगर आपने हेप्टेन निकाल दिया, मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का, तो ऑक्टेन का तो ऑटोमेटिकली निकल गया, क्योंकि 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन क्या निकल के आता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। अब क्या निकालना है मुझे? अब निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन और वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। इसका फॉर्मूला क्या? सिंपली P नॉट हेप्टेन इंटू जाई ऑफ हेप्टेन, और P ऑक्टेन क्या हो जाएगा? P नॉट ऑक्टेन इंटू जाई ऑफ ऑक्टेन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। और P नॉट आपको हेप्टेन दे रखा है, कितना दिया हुआ था? 105.2 किलो पास्कल। जाए हेप्टेन आपने निकाल लिया होगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका? पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन, यानी कि P का हेप्टेन का प्रेशर आ गया टोटल के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही ऑक्टेन का निकाल लोगे। कितना दिया हुआ था आपको? P नॉट ऑक्टेन का, ऑक्टेन की वैल्यू दे रखी है आपको 46.8, और जाए ऑक्टेन आपने निकाल लिए, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका? प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? आपसे उसने पूछा कि बताओ वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या होगा, तो मिक्सचर का प्रेशर निकालना तो और हलवा है। P टोटल इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? Yes, sir. सभी को क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। Yes, आप लोग आगे रहेंगे तभी मुझे समझ आया कि आपको समझ आया या नहीं आया। प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। दितिशा, पुष्कर, पलक, कृष, दीपांशु, ऐश्वर्या, प्रदुमन, अनंत, इशिता, आर्यन, क्विकली रेज योर हैंड। थोड़ा थोड़ा आया समझ में। कहाँ पर डाउट आया प्रद्युमन? सर ये एन हेप्ट जो लिखा था आपने, एन हेप्टेन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन, है ना? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एन ऑक्टेन निकाला आपने, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जब एन हेप्टेन निकाल दिया तो यहाँ पर आपने क्या निकाला पता है ना? यहाँ मोल फ्रैक्शन निकाला है, क्योंकि यहाँ पर हम कौन सा, मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर हम क्यों कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं पता है आपको? यहाँ हम लोग राउट्स लॉ लगा रहे हैं, और राउट्स लॉ के हिसाब से अगर आपको याद हो तो P टोटल बराबर होता है PA प्लस PB के। एंड व्हाट इज PA? PA is basically P naught A, यानी कि प्योर प्रेशर ऑफ A into मोल फ्रैक्शन ऑफ A। एंड व्हाट इज PB? प्योर प्रेशर ऑफ B into मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये मुझे पता था क्वेश्चन के अंदर ही। मुझे निकालना क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। और हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। बेटे बात समझ आ गई? ओके सर, यस सर। समझ आ गया सभी बच्चों को? ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। कह रहा है 17 क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, यानी कि पी नॉट वाटर दिया हुआ है। प्योर जब भी इस्तेमाल करें ना, समझ आना कि ये प्योर वाटर की बात हो रहा है। तो पी नॉट कितना दिया हुआ है आपको? 12.3 किलो पास्कल। ओके, एट 300 केल्विन। टेम्परेचर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है प्रेशर वाले पार्ट में अभी। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। आपको क्या दे दिया इस बार? मोलालिटी दी हुई है, 1 मोलल सॉल्यूशन दिया हुआ है।
और मुझे इसका वेपरेशन निकालना है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का। मुझे इस बार क्या निकालना है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का प्रेशर इज बेसिकली सॉल्यूशन का प्रेशर। मुझे पीएस निकालने के लिए कहा गया, मुझे क्या निकालना है, पीएस। क्योंकि देखो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो क्या बन गई हमारी, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तभी तो सॉल्यूशन बनी थी। तो सॉल्यूट का प्रेशर बेसिकली सॉल्यूशन में जाके ही कंसीडर होगा, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वही आपके सॉल्यूट का प्रेशर, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ या ना? जल्दी बोलो, मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? नो सर, Yes, sir. नहीं आई। रिपीट करता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। आप मान लीजिए आप है दीपांशु, आप बिल्कुल बेरोजगार थे, आप कोई काम नहीं करते थे, आपकी जीरो इनकम थी बेटा, ठीक है। आपको लोग ताने देते थे कि भाई बिल्कुल बेरोजगार है, जीरो इनकम है, कुछ नहीं कमाता, कुछ नहीं खाता। आपने एक अच्छा काम किया, आपने शादी कर ली एक लड़की से, दीपिका से। अब दीपिका की सैलरी है 10,000 रुपए। अब दोनों मिलके मिस्टर एंड मिसेस दीपांशु हो चुके हैं। अब बताओ दीपांशु की सैलरी कितनी है? टोटल इनकम तो फिर 10,000 होगी। बात समझ आ गई? अब कोई तुमसे पूछे कि भाई दीपांशु की सैलरी क्या है, तो आप कहोगे हमारी सैलरी 10,000 रुपए, हमारी सैलरी। हालांकि दीपांशु अभी भी क्या है, बेरोजगार। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू फैमिली अब इनकम कितनी हो गई, जेब में पैसे कितने आने शुरू हो गए टोटल? मेरी बात समझ आ रही है? ओके सर। सेम आ गई कहानी सर। यहाँ पर, सेम कहानी यहाँ पर। सॉल्यूट उड़ता नहीं था, सॉल्यूट कैसा था, नॉन वॉलेटाइल। तो इसका मतलब इसका तो प्रेशर में कोई मतलब ही नहीं बनता। नॉन वॉलेटाइल है तो इसका प्रेशर में कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। हमने क्या किया, इसे सॉल्वेंट में डाला जो उड़ता था, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वॉलेटाइल था, सॉल्वेंट प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट साथ मिला तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया ना। तो अभी सॉल्यूशन के अंदर कुछ तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा ना। तो असल में तो प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है, सॉल्वेंट। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट अगर कहा जाए, सॉल्यूशन कहा जाए, तो सॉल्यूशन किसने बनाया, सॉल्यूशन सॉल्यूट के मिलने के बाद बना ना ये। यस सर, आ गया सर। सॉल्वेंट सॉल्यूशन कब बना, जब सॉल्यूट मिला इसके अंदर। इसका मतलब जो प्रेशर अब जो आ रहा है रिलेटिव बेसिकली कम ही आ रहा है, पहले से कम आ रहा है ये प्रेशर, क्योंकि दो चीजें मिली हुई हैं, फिर भी प्रेशर उतने का उतना ही है। तो देखा जाए तो प्रेशर कम हुआ। लेकिन आप कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बनी किसकी वजह से, सॉल्यूट की वजह से। इसीलिए जो प्रेशर आया ये सॉल्यूट का प्रेशर है। ये जो कमी आई है ना, कि कहीं ना कहीं सॉल्यूट की वजह से है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि अब रिजल्टिंग प्रेशर कितना है, सॉल्यूट की वजह से। तो अब उसने क्या कह दिया, आपको पी सॉल्यूट निकालना है, यानी जब भी सॉल्यूट का प्रेशर निकालना हो तो पीएस निकालना होता है। अब दो चीजें पता है, पी नॉट और पी एस निकालना, तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है ये, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एम आई क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। इक्वल्स टू Yes. सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब एक बहुत अच्छी बात कहूंगा, ध्यान सुनना, बहुत अच्छी बात। अगर मैं बोल रहा हूं वन मोलल सॉल्यूशन, वन मोलल, तो इसका मतलब क्या है, वन मोल प्रेजेंट है पर केजी ऑफ सॉल्यूशन के। या मैं कह रहा हूं वन मोल प्रेजेंट है वन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। हाँ या ना? एक लीटर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, या हम कह रहे हैं कि 1 केजी सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? आ गई सर। Yes, sir. ठीक है। इससे मुझे एक आइडिया हो गया कि बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के। 1। बस बस यहीं पे One. सारी कहानी क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। अब फॉर्मूले में क्या आने वाला है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1, ये हो गया 1। बताओ वाटर का वेट कितना लूंगा, वाटर का वेट कितना लूंगा, कितना वेट लूंगा वाटर का, गिवन वेट 1 1000 ग्राम। kg 1000 ग्राम कितने लोगों को समझ आ गया? आ गया सर। 1 केजी दिया हुआ ना, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, और पानी का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। डिवाइड कर ले तो कितना आता है, ये भी याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, 55.5। अब क्या क्या गिवन है आपको बताओ क्वेश्चन के अंदर, ये पता है, ये पता है, ये पता है, और इवन पी नॉट भी पता है। कितना दिया पी नॉट आपको क्वेश्चन के अंदर, 12.3। कितने लोग को क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन की ट्रिक समझ आ गई आप लोगों को? उसने 1 मोल बोल के क्या किया, उसने 1 मोल बोल के आपको क्लियर कर दिया कि सॉल्यूट के 1 मोल है, और वाटर एज अ सॉल्वेंट मौजूद है, इसका कितना वेट है 1000 ग्राम, और 1000 को 55.5 से डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? जल्दी बोलिए क्विकली, प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू, जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी हाथ खड़ा करें जिन्हें समझ आ गया। प्रद्युमन, पुष्कर, रिद्धि, तिशा,
सभी के आंसर, सभी के हैंड रेस होंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। पर्पस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराने का नहीं है, वो तो सॉल्यूशन आपको बुक्स में मिल जाएगी। सर आ गया। आ गया क्रिश, पलक समझ आ गया? यस सर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही आसान, और ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आया हुआ, नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। कह रहा है आपके पास कहा उसने कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मुझे क्या निकालना है इस बार? W2 निकालना है। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का 40 ग्राम, ठीक है जी, विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। कितना दे दिया ऑक्टेन का गिवन वेट? 114, और मॉलिक्यूलर मास ऑक्टेन का अभी निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, 114 ही होता है, सही है। और जिससे इसका प्रेशर रिड्यूस टू, सॉल्यूशन का प्रेशर कितना हो गया? रिड्यूस टू, प्रेशर कितना रिड्यूस हो गया? 80%। देखो दो चीजें होती हैं बच्चों इंग्लिश के हिसाब से, एक होता है रिड्यूस बाय, एक होता है रिड्यूस टू। बताओ दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रिड्यूस बाय और रिड्यूस टू में? रिड्यूस टू तो उस प्रेशर अब हो गया, इतना आ गया, यानी इतना रह गया, और रिड्यूस बाय में करते हैं इनिशियल में से उतना माइनस कर देते हैं। मेरी बात समझ आ गई? जैसे मैंने कहा आपका दिमाग इज रिड्यूस्ड टू 20%, इसका मतलब आपका दिमाग पहले 100% हुआ करता था, अब कितना रह गया? 20% ही रह गया दिमाग आपका। और मैंने कह दिया आपका दिमाग 20% रिड्यूस बाय हो गया है, इसका मतलब आपका दिमाग अभी भी कितना है? 80। वेरी गुड, बात समझ आ गई। रिड्यूस्ड बाय में से इनिशियल में से उतना माइनस कर देते हैं, और रिड्यूस टू में एग्जैक्टली उतना ले लेते हैं। मेरी बात समझ आ गई? तब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा? ये जो आपका पीएस है बेसिकली अब ये कितना हो चुका है? 80% ऑफ पी नॉट। मेरी बात समझ आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएस? 80% ऑफ इनिशियल, रिड्यूस टू है ना ये। तो बताओ पी नॉट कितना है? पी नॉट तो पी नॉट ही है। बताओ फॉर्मूला क्या लगाने वाला हूं मैं जब पी नॉट पता है, पीएस पता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हाँ है ना। तो पी नॉट माइनस Yes, पी sir. एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 40 अपॉन एक्स अपॉन 40 अपॉन एक्स प्लस 114 अपॉन 114। मेरी बात समझ आ रही है? नाउ व्हाट इज पी नॉट? पी नॉट इज पी नॉट। व्हाट इज पी एस? सॉल्व करूं इसको तो कितना हो गया? 4/5। इट इज 4/5 ऑफ पी नॉट अपॉन नीचे कितना हो गया? पी नॉट, ये हो गया 40/x, ये हो गया 40/x प्लस 1। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ है ना। अब इसको एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5 पी नॉट माइनस 4 पी नॉट अपॉन नीचे क्या चल रहा है? ये पी नॉट इधर आ गया। बताओ कितना हो गया ऊपर सॉल्व करने पे? 1/5, हाँ या ना। 1/5 इज इक्वल्स टू 40/x प्लस 40 प्लस x अपॉन 40, सॉरी x 40 प्लस x अपॉन x, x से x कट गया। बताओ क्या रह गया खाली? 1/5 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 40 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40 प्लस x इज इक्वल्स टू 200। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? क्या कुछ 160। समझ आ रहा है सभी को? हाँ या ना। यस सर। हम कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं क्या, या कुछ गलती कर रहे हैं? 5 पी नॉट माइनस 4 पी नॉट 1/5 इज इक्वल्स टू 40/x अपॉन 40/x प्लस 1, 40 प्लस x, ओके, अपॉन x, 40 अपॉन 40 प्लस x, 40 प्लस x इज इक्वल्स टू 40। सर हमें तो गिवन वेट निकालना है ना। हाँ तो हमने क्या यूज किया है? अच्छा ये हमने सर मॉलिक्यूलर वेट ने ऊपर ले लिया। ओके 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 ओके, समझ आ गया। इसमें हमें ये निकालना था, ये था बेसिकली x अपॉन 40। हाँ अब ठीक है, x अपॉन 40 लेके चलना। ये क्लियर होगा सभी लोगों को? तो जैसे ही ये x अपॉन 40 हो जाएगा क्वेश्चन तब भी क्लियर सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? वैल्यूज समझ आ गई? वैल्यूज तो ऊपर नीचे हो सकती है, आपको कंसेप्ट समझ आ गया? नाउ इट हैज बिकम 1/5, 1/5 इज इक्वल्स टू x/40 अपॉन x/40 प्लस 1। इसके आगे की बात समझो क्या हो जाएगा इसमें। देखो 1/5 इज इक्वल्स टू x/40 अपॉन x प्लस 40 अपॉन 40, 40 से 40 गया, 1/5 इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 40 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है जल्दी बोलो? 5x। 5 तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 ग्राम्स। वेरी गुड, 10, 10x नहीं 10, ठीक है। बात समझ आ गई सभी लोगों को? क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। यस सर।
अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, मगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो समझ आएगा। क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए पहले मैं। उसने कहा एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है जी, 30 ग्राम इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, जो कि 90 ग्राम पानी में आपने डिसॉल्व कर दिया। और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि पीएस कितना दिया हुआ है? the solution containing 30 gram in a water has a vapor pressure 2.8. सॉल्यूशन का प्रेशर है 2.8। ओके, अब उसने कह दिया फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया उसने और 18 ग्राम पानी और ऐड कर दिया, इज एडेड, ठीक है। एंड न्यू वेपर प्रेशर यानी कि न्यू जो वेपर प्रेशर बन रहा है, न्यू पीएस जो बन रहा है, दैट इज 2.9 किलो पास्कल। ओके, कह रहा है पहला पार्ट निकालिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और दूसरा पार्ट आप निकालिए जिसमें आपसे पूछा गया है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान समझो तो क्लियर हो जाएगा। तो दो चीजें कौन कौन सी है? पहली चीज क्या निकालनी है आपको? पहली चीज निकालनी है मोहित और आने मोलर मास, और दूसरी चीज आपको निकालनी है इसके अंदर वेपर प्रेशर। अब पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देख लीजिए एक बार। 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि W2 गिवन है। W2 कितना है? 30। M2 मुझे निकालना है। ओके, पानी कितना दे रखा है? W1 इन्होंने पहले केस में 90 ग्राम। पानी का मॉलिक्यूलर मास आप जानते ही 18 होता है, सही है। सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है यानी कि सॉल्यूट का प्रेशर कितना दिया हुआ? 2.8। पी नॉट हमें पी नॉट पता नहीं, पी नॉट को पी नॉट ले लिया, ठीक है। अब इसमें नोटिस करना है, इसमें बहुत सारे आपके वेरिएबल्स निकालने वाले हैं, तो इक्वेशंस बनेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो पहली इक्वेशन इट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 30 अपॉन M2 अपॉन 30 अपॉन M2 प्लस 90/18 इज 5 मोल्स। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? इसको आगे लिखा मैंने पी नॉट माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 30/M2 अपॉन 30 अपॉन M2 प्लस 5। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, पी नॉट के नीचे पी नॉट को लिखो एक बार जरा, तो इट वुड बी पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 30/M2 अपॉन 30/M2 प्लस 5। ये कितना हो गया? 1। इट इज 1 माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 30/M2। बाकी कहानी एज इट इज चल रही है। मेरी बात समझ आ गई? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? जल्दी बोलो, हाँ या ना? No, sir. क्लियर है? अब मैंने क्या किया, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस पोर्शन को तो इधर ले आया उठा के, 30/M2 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना हो गया? 2.8 अपॉन पी नॉट। क्लियर है? अब एलसीएम ले लें इसका। एलसीएम लेना आता ही है आप लोगों को, हाँ या ना? देखो एलसीएम लेने से पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। एलसीएम लेने से पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि ये इजी हो जाए। 1 माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 30 अपॉन M2, और ये हो गया 30 प्लस 5 M2 अपॉन M2। M2 से M2 कट गया, इट इज 30 अपॉन 30 प्लस 5 M2। सही है? तो इसकी जगह मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट लिखता हूँ 1 माइनस 30 अपॉन 30 प्लस 5 M2 इज इक्वल्स टू 2.8 अपॉन पी नॉट। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। और अगर मैं यहाँ से मान लो 6 कॉमन ले लूँ इस पूरे में से, 6 ऊपर से 6 नीचे से, 5 ऊपर से 5 नीचे, सॉरी 5 ऊपर से लिया कॉमन और 5 नीचे से, तो कितना रह गया यहाँ पे? यहाँ 6 रह गया, यहाँ पर कितना रह गया? 6 प्लस यहाँ पर कितना रह गया? M2। मेरी बात समझ आ रही है? 5 से 5 कट भी गया, इक्वल्स टू 2.8 अपॉन पी नॉट। तो अब क्वेश्चन और सॉल्व हो गया इजी। अभी रह गया आपका 1 माइनस 6 अपॉन 6 प्लस M2 इज इक्वल्स टू 2.8 अपॉन पी नॉट। कितने लोग को यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट किसी को? No, sir. बोलो। अब मैंने एलसीएम ले लिया नो इसका, सर। ये बन गया आपका 6 प्लस M2 माइनस 6 अपॉन 6 प्लस M2 इक्वल्स टू 2.8 अपॉन पी नॉट। क्या चीज कट गई? दिख रहा है आपको? 6 से 6 कट गया, अब खाली क्या रह गया आपका? M2 अपॉन 6 प्लस M2 इज इक्वल्स टू 2.8 अपॉन पी नॉट। मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना?
Yes, sir. मैंने इस वैल्यू को पी नॉट को इसको ना रेसिप्रोकल कर दिया। इसके पीछे कारण है, बताऊंगा क्या कारण है। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया पी नॉट अपॉन 2.8 इज इक्वल्स टू 6 प्लस m2 अपॉन m2। इसके पीछे रीजन होगा, आप लोग समझ गए होगे क्या रीजन है। देखो इससे बेनिफिट यही होगा कि पी नॉट अपॉन 2.8 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन m2 प्लस m2 अपॉन m2 एंड m2 अपॉन m2 इज 1। तो ये हो गया हमारा। अब मैं 6 अपॉन m2 को यही रहने देता हूँ। ये हो गया हमारी इक्वेशन पी नॉट अपॉन 2.8 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन m2 प्लस 1। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक हमने इसको वैल्यू को रखा। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? कैलकुलेशन ही करिए, इतनी लंबी बस कैलकुलेशन ही है, बाकी कुछ नया नहीं है इसके अंदर। डिवीजन ही करता Yes, चला गया, sir. बस लगाता। Clear है. ये पहली इक्वेशन बनी है, अब सेकंड बनेगी इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में एक ही डिफरेंस आएगा, पी नॉट। यहाँ तक देखो सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा यहाँ तक। बस डिफरेंस कहाँ आएगा बच्चों? यहाँ पे जो आपने W1 ले रखा है, कहाँ गया? यहाँ पे। ये W1 कहाँ से आया था पता है ना? 90/18 करने से 5 आया था। बस यहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा? इट वुड बी, ये हो जाएगा पी नॉट माइनस 2.9। कितना हो गया था प्रेशर? ये 2.9 अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 30/30 अपॉन m। कहानी वही है बिल्कुल सेम, 30/m। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा? बेसिकली m2 है, m2। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा हमारा? 30 अपॉन m2 है ना, गिवन वेट अपॉन सॉल्यूट। 30 अपॉन m2 अपॉन 30/m2, फिर से 30 अपॉन m2 प्लस इस बार क्या किया उसने? पानी कितना ऐड कर दिया था फालतू? उसने इस बार 18 ग्राम पानी ऐड कर दिया। पहले 90 ग्राम पानी था, 18 और ऐड हो गया, कितना हो गया? 108। 108/18 कितना हो गया? 6। अब जब कॉमन लूंगा ना बच्चों, तो कॉमन लेने में इजी हो जाएगा मुझे। कैसे? 30/m2 अपॉन 30 प्लस 6m2 अपॉन m2। m2 से m2 कट गया, 30 अपॉन 30 प्लस 6m2 आ गया। कॉमन 6 ले लिया इस बार मैंने, 6 कॉमन लिया, ऊपर से 6 नीचे से, तो यहाँ क्या रह गया? 5। और नीचे क्या रह गया? 5 प्लस m2। 6 से 6 कट गया। बताओ इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बन गई पी नॉट माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 5 प्लस m2। बाकी कहानी वही है, 1 माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 5 प्लस m2। 2.9 पी नॉट को उधर ले गया मैं, तो इट इज 1 माइनस 5 अपॉन 5 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 2.9 अपॉन पी नॉट। एलसीएम ले लिया आप लोगों ने, तो एलसीएम क्या निकल के आया आपका? एलसीएम निकल के आ गया 5 प्लस m2 माइनस 5 अपॉन 5 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 2.9 अपॉन पी नॉट। ये कट गया 5 से 5, ये आ गया आपका m2 अपॉन 5 प्लस m2। उसको उल्टा कर दिया मैंने, तो ये बन गया पी नॉट अपॉन 2.9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस m2 अपॉन m2। इट वुड बिकम पी नॉट अपॉन 2.9 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन m2 प्लस 1। इक्वेशन नंबर 2। एम आई क्लियर टू ऑल? यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को? जल्दी से बोलिए। Sir. दो इक्वेशंस No, बन गई sir. हमारे, दो इक्वेशंस बन गए। बस सिंपली क्या करो? सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो बेनिफिट देखो क्या हुआ इससे। सेकंड को आपने जैसे ही फर्स्ट से डिवाइड किया, तो ये हो गया हमारा पी नॉट अपॉन 2.9 और पी नॉट अपॉन 2.8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अगर इसका एलसीएम ले तो हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? सॉल्व कीजिए जरा, उल्टा करेंगे इसको, तो इट विल बी 1 प्लस 6 अपॉन m, और सॉरी ये आ जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन m, और ये हो जाएगा 1 प्लस 6 अपॉन m, राइट? तो पी नॉट से पी नॉट कट गया, ऊपर चाहे तो ले आओ इसको, तो इट वुड बी 2.8 अपॉन 2.9 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 अपॉन m अपॉन 1 प्लस 6 अपॉन m। आई होप यहाँ से आपके किसकी वैल्यू निकल जाएगी? जल्दी बोलो। यहाँ से m निकल पाएगा? m निकाल देना यहाँ से। m निकल गया तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया आपका, मोलर मास हो गया सॉल्व। और m सॉल्व हो गया तो उठा के उस m की वैल्यू किसी वैल्यू पुट कर देना। जैसे मान लो पी नॉट अपॉन 2.8 इज इक्वल्स टू 1 प्लस जो भी हमारी m की वैल्यू है, m की वैल्यू को उठा के मान लो इसमें पुट कर दिया हमने 6 अपॉन m वाली में, यहाँ से m को पुट करो तो पी नॉट निकल के आ जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. जल्दी बोलिए सभी लोग, हाँ या ना? क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेंदी था कैलकुलेशन। Yes, इसका कैलकुलेशन ही लेंदी है, कंसेप्ट में कोई भी डाउट नहीं है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है इसका, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन Yes, sir. करते जाओ, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? हाँ Yes, या ना? sir. ठीक है,
Yes, sir. अगर ये समझ आ गया तो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सुन लीजिए। 2.20 क्या कह रहा है? 2.20 कह रहा है आपके पास 5% सॉल्यूशन है। किसका है 5% सॉल्यूशन? केन शुगर इन वाटर। आप जानते हैं फॉर्मूला ऑफ केन शुगर क्या होता है? C12H22O11 इन वाटर। यानी कि ऑब्वियस ही बात है, केन शुगर क्या है आपका? सॉल्यूट है, और वाटर क्या है आपका? सॉल्वेंट है। 5% मतलब 5 ग्राम गिवन वेट है इसका। ये भी चाहो तो लिख लो। W2 कितना है? 5 ग्राम। बता W1 कितना हो गया? सॉल्वेंट है ना, पानी, तो कितना हो गया 95। ऑटोमेटिकली? वेरी गुड, 95। और केन शुगर का मास मैं तुरंत यहाँ निकाल सकता हूँ, अभी बाद में निकालूंगा। लेकिन अब उसने कह दिया इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि पीएफ, टीएफ दे रखा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का 271 केल्विन। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब उसने कहा कैलकुलेट कर दो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब मुझे फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का। ओके, और इन वाटर, और ये दे रखा है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि T0F दिया हुआ पानी का, दैट इज 273.15 केल्विन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। अगर आप ध्यान दें तो 2 मिनट में क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसमें भी 2 केस बनेंगे। पहला दिया हुआ 5% सॉल्यूशन केन शुगर की, तो सबसे पहले आप काम करो, केन शुगर का मॉलिक्यूलर मास निकालो। और जितने लोगों जिन्होंने निकाला हुआ उनको याद भी करना आसान अच्छा रहता है ये हैबिट। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास याद कर लो, केन शुगर का निकल गया 342 करके निकाल सकते हो। 12 × 12 प्लस 22 × 11 प्लस 16 × 11 इट वुड कम आउट एज 342। जैसे ग्लूकोज का 180, केन शुगर का कितना होता है? 342 मॉलिक्यूलर मास होता है। सही है। तो सबसे पहला काम, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है तो प्रॉपर्टी लगने वाली है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m। व्हाट इज स्मॉल m? मोलालिटी। और मोलालिटी निकालने से पहले मैं डेल्टा TF निकाल लेता हूँ। और डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा? T0F माइनस TF। एंड व्हाट इज T0F? प्योर वाले का। कितना है प्योर वाले का? प्योर वाटर का कितना फ्रीजिंग पॉइंट है? 273.1। 3.5। और कितना है सॉल्यूशन का केन शुगर वाले का? कितना दिया हुआ? 271। तो कितना निकल के आ गया ये? 2.15 केल्विन। मेरी बात समझ आ गई? डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ गई? 2.15। तो आपने लिख दिया 2.15 इज इक्वल्स टू, KF की वैल्यू नहीं पता मुझे, KF निकल जाएगा यहाँ से। व्हाट इज M? M होता है मोलालिटी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी? मोलालिटी का फॉर्मूला होता है W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। व्हाट इज W2? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। कितना सॉल्यूट दिया था आपको? 5%, यानी कि 5। कितना है इसका मॉलिक्यूलर मास? 342 इंटू 1000 अपॉन 95। कितने लोग को यहाँ तक बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को यहाँ तक बात समझ आ गई। क्विकली रेज योर हैंड जितने लोगों को यहाँ तक समझ आ गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे मैंने डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाया है। और डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KF इंटू स्मॉल m, जहाँ पे स्मॉल m होती है मोलालिटी, और मोलालिटी का फॉर्मूला होता है W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। W2 कौन था? आपका केन शुगर यानी कि 5 ग्राम। M2 क्या था? उसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि 342 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि पानी का वेट कितना था? इसका पानी का वेट, पानी का वेट आपको दिया हुआ था 95 ग्राम। और पानी का मॉलिक्यूलर मास होता है, जरूरत नहीं है क्योंकि मोलालिटी निकालनी है, 1000 ग्राम से उसको डिवाइड किया ताकि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए। डेल्टा TF आपने कैसे निकाला? प्योर पानी के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर दिया, दैट कम्स आउट टू बी 2.15 केल्विन। यहाँ से क्या निकल के आ गया? KF निकल के आ गया। अब ध्यान रखना KF सेम रहेगा, जो भी KF आएगा KF सेम रहेगा ग्लूकोज के लिए भी, क्योंकि पानी से ही पानी में डाला जा रहा सब कुछ। अगला फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। बताओ फर्क क्या आने वाला है? W2 क्या बन जाएगा इस बार? ग्लूकोज बन जाएगा ना। और कितना लिया हमने ग्लूकोज भी? 5% ही लिया। KF उठा के आप यहाँ से यहाँ पुट कर दोगे, KF आपको चल गया पता। ग्लूकोज 5, मॉलिक्यूलर मास 180 इंटू 1000 अपॉन 95। क्या निकल के आ गया यहाँ से? आपका डेल्टा TF। मेरी बात समझ आ गई? मेरी बात समझ आ गई? डेल्टा TF आ गया, और डेल्टा TF आ गया तो मुझे निकालना क्या था? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है T0F माइनस TF। मुझे TF निकालना है, तो TF कैसे निकल के आएगा? TF वुड बी सिंपली इक्वल टू डेल्टा T0F माइनस डेल्टा TF। कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी बोलिए कितने लोगों को ये बात समझ आ गया पूरा क्वेश्चन कि करना क्या था हमें? Yes. Yes, sir. समझ आ गया?
डेल्टा टीएफ की वैल्यू सेकंड केस में, पहले वाले केस में जो केएफ निकाला उसकी हेल्प से आप डेल्टा टीएफ निकालते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? सभी को क्लियर हो गया कंसेप्ट? यस अगर सर। सभी को क्लियर हुआ कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 21 शुरू कर रहा हूँ। उससे पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग,